एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप देख रहे होंगे कि मैं व्हाइट बोर्ड के सामने हूं। मैं बैठकर वीडियो नहीं बना रही हूं। क्या पर्पस है इसका पर्पस ये है कि मुझे आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी थी जहां पर कैलकुलेशन यूज हो रहा था, यानी कि वहां पर चीजों को कैलकुलेट करके तब आपको डेज फाइंड आउट होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बैठकर ऐसे ही समझा दूंगी तो बहुत सारे लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिसे बोलते हैं मैथ्स मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है आप कह सकते हो, या फिर वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दूंगी, मेथड समझा दूंगी, तो इजीली आप समझ जाओगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। और आज मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वो कौन से 6 मैजिकल मतलब आवर होते हैं। मैं आप ध्यान रखो, डेज की बात नहीं कर रही हूँ, घंटों की बात कर रही हूँ कि 6 ऐसे कौन से मैजिकल घंटे होते हैं कि अगर आपने इन 6 घंटों के अंदर ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली आप कंसीव कर जाओगे। इन 6 घंटों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ये 6 घंटे कौन से होते हैं, कैसे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी साइकिल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मतलब आप इन शॉर्ट अगर एक लाइन में समझो तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जल्दी अगर आपको कंसीव करना है तो आप कौन से दिनों में अपने जो संबंध है वो बनाए तो आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो उन दिनों को हम फाइंड आउट करने वाले हैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और एक कुछ चीजें मैं कहूंगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं एंड सीरियस है इस टॉपिक के अंदर, अगर आपने जिसे बोलते हैं काफी बार ट्राई कर लिया है, कंसीव नहीं हुआ है और आपको ये मेथड समझना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप कैलेंडर ले सकते हो या फिर कॉपी पेन लेकर बैठो मेरे साथ में, या अगर आपको जिसे बोलते हैं इजी करना है तो मोबाइल या कैलेंडर लेके बैठो, तो उससे आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए, बात करते हैं कि वो जो डे है एग्जैक्टली क्योंकि जो सबकी साइकिल होती है ना, किसी को पीरियड 32 दिन पे आते हैं, किसी को 28 दिन पे, किसी को 24 दिन पे, तो क्या सबके लिए ओव्यूलेशन डे सेम होता है? पूरा ये जो मैजिक है ना, ये पूरा मैजिक ओव्यूलेशन डे के ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उसी को समझना जरूरी है। अगर आपने ओव्यूलेशन डे को समझ लिया कि कौन सा डे ओव्यूलेशन डे है, चाहे आप सेल्फ टेस्ट मेथड से समझो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसको देख लीजिए, आपको मदद मिलेगी। तो सेल्फ टेस्ट मेथड से आप कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरा ओव्यूलेशन डे है। दूसरा, ओव्यूलेशन किट आते हैं मार्केट में, उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे फ्री ऐप आते हैं, उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक मेथड ये है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, कैलकुलेट मेथड है। ये बहुत ही सटीक मेथड है। और एक चीज और हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि जो हमको अपना ट्राई यानी कि जो हम कंसीव करने के लिए संबंध बना रहे हैं या रिलेशन रख रहे हैं, वो रिलेशन हमको कब तक रखना है। क्या हमको उस पूरे महीने रखना है या फिर हमको संबंध रखने बंद कर देने हैं, क्या उससे कोई नुकसान है। इन सारी चीजों के बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कारण कहीं ना कहीं जो मिस कैरेज है वो जो है होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस के साथ ही देखिएगा क्योंकि यहाँ पर चीजें मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगी। मैंने इसीलिए पहले से कोई भी चीज लिख कर नहीं रखी है, यहाँ पर सिर्फ आपके डेज लिखे हैं कि कौन कौन से डे की साइकिल होती है, यानी कि कुछ की 24, 26 सब डेज लिखे हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने वाली हूँ, तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना कंसीव होता नहीं है। पहला होता है लेडी का एग और दूसरा होता है जेंट्स का स्पर्म। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी में कमी है या फिर खराबी है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती है। और हम कई बार जो जिसे बोलते हैं मेल है, उनके सीमन को ही हम स्पर्म समझने की गलती कर बैठते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। सीमन के अंदर का एक पार्ट होता है स्पर्म, लेकिन स्पर्म जो सीमन होता है वो पूरा स्पर्म नहीं होता। किसी वीडियो में इसको टेक्निकली बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल समझिए कि किसी लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है एग, राइट, एंड दूसरा होता है स्पर्म। ठीक है, जल्दी जल्दी बताती हूँ। ये जो एग है इसको जिसे बोलते हैं, इसकी जो लाइफ होती है कि ये कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, कितने दिन तक जिंदा रहता है, यानी कि ओव्यूलेट हो सकता है। तो इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो 24 आवर होता है, यानी ये सिर्फ 24 घंटे तक, यानी सिर्फ एक दिन, पूरे महीने में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप रियली प्रेग्नेंट हो सकते हो। बाकी के सारे दिन बेकार होते हैं। हाँ, वो स्पर्म अगर पहले से है तो हेल्प कर सकता है, वो अदर चीज है। लेकिन ये क्या होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो 24
24 घंटे की होती है और जो स्पर्म है उसकी 3 to 5 डेज होती है। ठीक है, 3 to 5 डेज होती है। ये जरूरी नहीं है कि सब में सेम हो। कुछ लोगों के यानी कुछ मेल के जो स्पर्म है वो 3 डेज तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ के 5 डेज तक रह सकते हैं, तो इन्हीं के बीच में होती है। अब आपको ये समझना है कि अगर आपने पहले से ट्राई किया है, यानी कि जो आपका ओव्यूलेशन डे है, मान लीजिए कि आपको 6 तारीख को आप ओव्यूलेट हो रहे हो, 6 तारीख को आपका वो मैजिकल डे है, तो अगर पहले से स्पर्म मौजूद है आपके गर्भाशय में या फिर फेलोपियन ट्यूब में तो आप कंसीव कर जाओगे। लेकिन आपका ये पीरियड मिस हो गया, यानी कि 6 तारीख अगर आपकी मिस हो गई, जो कि आपका ओव्यूलेशन डे था, अगर वो मिस हो गया तो इसके बाद आप ट्राई करते हो या स्पर्म है अंदर, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये आपका फिर आगे जो एग है ये प्रिपेयर हो जाता है किसके लिए, ये पीरियड्स के लिए स्टार्ट हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, और ये जो 24 घंटे होते हैं लेडी के एग के, इस 24 घंटे में भी जो स्टार्टिंग का 6 घंटा होता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 6 घंटा बोला है। तो अगर ये 6 घंटे में अगर स्पर्म मिल जाता है इस एग से तो प्रेगनेंसी अच्छी होती है और कंसीव होने के चांसेस जो हैं वो 100% तक होते हैं, यानी कि आप कंसीव कर सकते हो। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो एक दिन है जिस दिन लेडी कंसीव कर सकती है, उस दिन को कैसे निकाले, क्योंकि ये पूरा मैजिक ओव्यूलेशन डे का ही है। आइए इसको समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा रब करने के लिए कुछ क्लॉथ ले लेती हूँ और थोड़ा सा एक बार मैं देख लूं वीडियो अच्छे से बन रहा है या नहीं, फिर आगे बताती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आज जो है बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा जाके देखना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन डे निकालना है ना, ये एग्जैक्ट तब निकल सकता है जब आप इसकी हिस्ट्री निकालो, यानी कि 3 महीने 4 महीने की जो पीरियड्स हिस्ट्री है कि कितने कितने दिन पर आपको आया है, और उसका जैसे आप बोलते हैं कि एक माध्य निकालो, तो आपको पता चलता है कि क्या आपका ओव्यूलेशन डे बनेगा। ठीक है, तो हम अभी 3 महीने के साथ समझेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट महीने आपका जो सर्किल था, जो साइकिल था, वो 30 दिन का था तो आप उससे कैलकुलेट कर लो और उससे पहले आपका 26 या 24 दिन का था, तो नहीं होगा। पहले आपको 30 जो 3 महीने हैं, 3 महीने का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, तब आप समझोगे। इसीलिए पहले नहीं मैंने बोला पेन पेपर लेकर बैठो, या फिर आप कैलेंडर लेके बैठ सकते हो अगर और इजी समझना है तो। इसमें आपको मतलब घबराना नहीं है कि बहुत टेक्निकल है, बहुत मैथ है। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो कभी आपके जीवन में कंफ्यूजन नहीं आएगी और एक बार में ही आप कंसीव कर जाओगे। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमको पिछले 3 महीनों का अपना जिसे बोलते हैं एवरेज निकालना है कि कितने दिन की हमारी साइकिल है, तो हम मानते हैं कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को अगर मेरा पीरियड आया है, मैं अपने पे लेकर चलती हूँ, अगर हमारा पीरियड 1 जुलाई को आया है तो अगला पीरियड अगर बात करें 1 अगस्त को आ रहा है। ठीक, 1 जुलाई को आया था और अगला पीरियड 1 अगस्त को आ रहा है, तो इसके बीच में कितने दिन होते हैं, बहुत ही सिंपल है निकालना। आप जो कैलेंडर लेकर बैठी हैं उस कैलेंडर में 1 जुलाई से लेकर के आप इस और 1 अगस्त के बीच में जितने दिन आ रहे हैं उनको कैलकुलेट कीजिए, तो ऑब्वियसली आपके कितने दिन आएंगे, 30 डेज आएंगे। ठीक है, यानी आपकी जो साइकिल है वो 30 दिन की बनेगी। अब आपका जो लास्ट पीरियड आया हुआ है वो कब आया है, 1 अगस्त को आया हुआ है। अब 1 अगस्त को पीरियड आया है और इसके अगले महीने, यानी कि अगले महीने आपका जो पीरियड आ रहा है, मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट पीरियड कब आया था, 1 अगस्त को आया था, अभी हमने देखा। तो 1 अगस्त को अगर आया है तो अब उसके अगले महीने का जो पीरियड है वो आपका 29 अगस्त को आ रहा है। तो आपकी साइकिल कितने दिन की बन रही है, तो जो आपकी साइकिल बनेगी वो कितने दिन की बनेगी, आपकी साइकिल 28 डेज की बनेगी, 28 डेज की बनेगी। आप इसको काउंट कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। बस आप कैलेंडर लेकर के बैठिए तो आराम से 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच के दिन गिन लीजिए, ऑब्वियसली आपको 28 डेज मिल जाएंगे। अब आपका जो लास्ट आया है वो कब आया है, वो आया है 29 अगस्त को आया है। ठीक है, 29 अगस्त को आपके पीरियड आए थे। तो अब आपके पीरियड कब आएंगे, अब आपके पीरियड जो है वो आएंगे 30 सितंबर को, मान लीजिए इस दिन पे आए हुए हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली इसी दिन पे आपके पीरियड नहीं आएंगे। मतलब आपका पीरियड जब आया है और जब अगला पीरियड आया है उसके बीच का दिन निकाल लीजिए, फिर जो अगला पीरियड है उसके अगले पीरियड के बीच का दिन, यानी 3 महीने का आप इसी तरीके से निकाल लीजिए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस बीच में आपका क्या हो जाएगा, 32 डेज हो जाएगा।
इस तरह से आप 3 महीने का जो दिन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी 3 महीने का, यानी लास्ट जब आप ट्राई करने वाले हो उसके पहले के 3 महीने का आप आराम से इस तरीके से निकाल लीजिए कि और ये आपको कैसे याद रहेगा, या तो आप जो मैंने बताया है वो ऐप यूज करो, या फिर हर महीने आप कैलेंडर पे टिक करते जाओ कि आपका पीरियड कब आया, उसके अगले महीने आपका पीरियड कब आया, उसके अगले महीने कब आया, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पता होना इसमें बहुत जरूरी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते 6 या 7 को आया था, 10 या 12 को आया था, चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट जो 3 महीने का पीरियड है वो कब आया है, तब आप निकल पाओगे। अब ये 3 आपने निकाल लिया कि आपका जो जुलाई और अगस्त के बीच में बन रहा है वो 30 दिन की साइकिल बन रही है, अगस्त और अगस्त के बीच में जो साइकिल बन रही है वो 28 दिन की है, और अगस्त और सितंबर की जो है वो 32 दिन की है। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को जोड़ना है, यानी 30 प्लस 28 प्लस 32, जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डेज आएंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, और इसको आपको डिवाइड करना है 3 से। क्यों 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम 3 महीने का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर आप 4 से निकाल रहे हो तो 4 को जोड़कर 4 से कर लीजिएगा, लेकिन जनरली आपको 3 से ही करना है, 3 से निकालना है। जब आप इसको 3 से निकालोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 30, यानी कि आपको मिल गई 30 डेज की साइकिल। अब जब मैं आपको बार बार वीडियो में ये बताती हूँ कि अगर साइकिल आपकी 28 दिन की है तो इतने दिन पे ओव्यूलेट होगा, 30 दिन की है तो इतने दिन पे ओव्यूलेट होगा, तो आप सोचते होंगे कि ये साइकिल निकलती कैसे है। इसीलिए आज मैंने आपको ये साइकिल निकाल के बता दी कि 30 दिन की साइकिल आपकी बनेगी। तो इस तरह से आप निकाल करके देख लीजिएगा कि आपकी जो साइकिल है वो कितने दिन की बन रही है। जब साइकिल बन जाएगी तो आप इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करोगे, या तो आपकी साइकिल 24 दिन की होगी, या 26 की होगी, या 28 की होगी, या 30 की होगी, या 32 की होगी, या 35 की होगी। अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल है तो, अगर आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो अलग हो सकती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे। अगर आपकी साइकिल 24 दिन की बन रही है तो आपका जो जिसे बोलते हैं कि ओव्यूलेशन डे कौन सा है, ये निकालिए कि किस दिन आपका अंडा जो है वो निकलेगा। अगर आपकी साइकिल 24 दिन की है तो आपका जो एग है वो 10वें दिन निकलेगा। अब ये दिन कैसे निकालना है, मैंने आपको कहा है जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से आपको काउंट करना है। अगर 6 तारीख को आपका पीरियड आया है किसी महीने की तो आप 6 तारीख को भी काउंट करोगे। 6 तारीख से आप 10 दिन काउंट कर लो, 10वें दिन आपका जो है वो ओव्यूलेशन डे होगा। ठीक है, जिस दिन भी पीरियड आता है उस दिन से काउंट करेंगे। आप ये मत करना कि मैंने 10वां दिन बोल दिया, अब जब आपका पीरियड खत्म होगा तब से आप काउंट करो 10 दिन, और तब तो डे निकल चुका होगा। फिर आप बोलोगे आपने तो बोला था ओव्यूलेशन डे 10वें दिन होता है, हमने ट्राई किया नहीं हुआ। भैया बातों को कायदे से सुनो कि जब पीरियड स्टार्ट होता है उसके पहले दिन को, उसका फर्स्ट डे जो है उसको हम पहला दिन काउंट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि बेबी में भी यही होता है और जब हम सर्किल काउंट करते हैं तब भी। तो अगर आपका 24वें दिन जो है वो आपका 24 दिन की अगर आपकी साइकिल बन रही है, पीरियड साइकिल 24 दिन की बन रही है तो 10वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। और अगर आपकी साइकिल 26 दिन की बन रही है तो कितने दिन होगा, ये 12वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी संबंध आपको कितने से कितने तारीख तक रखना है, ये भी बताने वाली हूँ। और अगर 28 दिन की आपकी पीरियड साइकिल बन रही है वो कैलकुलेट करने के बाद तो आपका क्या हो जाएगा, 14 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 14 डेज का। और अगर 30 दिन की साइकिल बन रही है तो आपका क्या होगा, 16th डे, यानी 16वें दिन, पीरियड के 16वें दिन। अगर 1 तारीख को पीरियड आया है तो 16 तारीख को आप ओव्यूलेट हो रहे हो, और अगर 28 दिन की साइकिल है, 1 तारीख को पीरियड आया है तो आप 14 तारीख को ओव्यूलेट होगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और अगर 32 दिन की आपकी साइकिल बन रही है तो क्या होगा आपका, आप 18 तारीख को यानी 18वें दिन क्या करोगे, ओव्यूलेट करोगे। और अगर 35 दिन की बन रही है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसमें 3 डेज आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी 21 दिन, यानी 21 तारीख को आप ओव्यूलेट करोगे। अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हो, इतना नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो तो जस्ट आप अपना सर्किल डेज निकालो और उसके बाद यहाँ से उठाकर लिख लो कि कौन से दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया। उसके बाद उस दिन पे आप ट्राई करो, आप डेफिनेटली कंसीव कर लोगे। अब ट्राई कैसे करना है, कितने से कितने दिन के बीच। जनरली हम ये सोचते हैं कि जब हम ओव्यूलेट हो रहे हैं तो हमको उस दिन से उसके बाद तक ट्राई करना है, बट माय डियर होता ऐसा है कि जनरली हमको ओव्यूलेशन डे के पहले से ट्राई करना है और ओव्यूलेट होने के 1 से 2 दिन के बाद ट्राई करना बंद कर देना है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो एग है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद स्पर्म उससे मीट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, वो पीरियड के लिए फिर तैयार होने लगता है। तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो आपको बाद का मैटर नहीं करता, पहले का मैटर करता है।
ठीक, तो अब देखते हैं कि हमको इसके लिए जिसे बोलते हैं कि वो कितने से कितने दिन तक संबंध रखना है। जैसे कि पीरियड अगर आपकी 24 दिन की साइकिल है, अगर 24 डेज की आपकी पीरियड साइकिल है और 10वें दिन आपका ओव्यूलेशन डे होने वाला है, या मैं लिख दे रही हूँ ये आपका ओव्यूलेशन डेट है। ओव्यूलेशन डे अगर आपका 10वें दिन हो रहा है तो आप 6वें दिन से 11वें दिन तक ट्राई करोगे, ठीक है, यानी कि अपना रिलेशन रखोगे। ठीक, 6वें दिन से, यानी पीरियड जब आप आया उसके 6वें दिन से आप ट्राई करोगे 11वें दिन तक। ठीक, इसके बाद हम रख सकते हैं या नहीं वो इसको देखने के बाद बात करेंगे। और अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 26 दिन की है और 12वें दिन आप ओव्यूलेट कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, आप 8वें दिन से 13वें दिन तक जो है वो ट्राई करोगे। ठीक है, यानी अगर 12 को हो रहे हो तो आप 4 दिन पहले से ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद अगर 28 दिन की आपकी साइकिल है, पीरियड साइकिल, तो आप क्या करोगे, 10 दिन से 15 दिन ट्राई करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और अगर ये 16 दिन की आपकी साइकिल है तो क्या आप 12 दिन से 17 दिन ट्राई करोगे। ठीक, ठीक है, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। 6 से लेकर के आपको 11 दिन तक संबंध रखना है। फिर अगर आपका 26 दिन की साइकिल बन रही है तो आपको 8 से 13 दिन तक रखना है। और अगर आपकी 28 दिन की साइकिल बन रही है तो आपको 10 से 15 दिन रखना है। और आपकी 30 दिन की अगर पीरियड साइकिल बन रही है तो आपको 12 से 17 दिन रखना है। ठीक है, कितने दिन रखना है, आपको 12 से 17 दिन रखना है। और उसके बाद अगर आपकी साइकिल जिसे बोलते हैं 32 दिन की बन रही है तो आपको 14 से 19 दिन रखना है। कितने दिन रखना है, 14 से 19 दिन रखना है। ठीक, अब बात करते हैं क्या 35वें दिन की। इसका क्या है, 35वें दिन का आपका ये है कि आप इसका जो है वो 17, ठीक है, 17 से आप रखोगे क्योंकि इसमें आपको 3 ऐड करना है। 17 से आपको 22 दिन तक आपको ट्राई करना है, 17 से 22। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, इसको आप अच्छे से समझ जाओ। अब देखिए, अगर आपने जैसे कि मान लीजिए आपकी हम 30 लेते हैं क्योंकि हमारा 30 आया है तो हम 30 को लेकर चलते हैं। अगर आपका 30 दिन का साइकिल बन रहा है और 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन होना है तो आपको पीरियड जिस दिन आया है, अगर 1 तारीख को पीरियड आया है तो आपको 12 तारीख से ट्राई करना स्टार्ट कर देना है। यानी 12 तारीख से आपको रिलेशन रखना स्टार्ट कर देना है और आपको 17 तारीख तक रखना है रिलेशन। हाँ, आप इसके बाद चाहो, अगर आपका मन है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इसको आपको कब तक कंटिन्यू करना है, ट्राई करना, जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उससे 4-5 दिन पहले ही आपको रिलेशन रखना छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जो यूरिटल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि जब स्पर्म अंदर जाता है तो स्पर्म के अंदर जाने पर क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, बच्चेदानी में जिसे बोलते हैं यूट्रस जो होता है वहां पे क्रैम्प्स होते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है ऑलरेडी पहले ही, तो अगर वो क्रैम्प्स हो गए तो वो ठहरी हुई जो जिसे बोलते हैं जो कंसीव हुआ है, यानी कि जो बेबी स्टिक हुआ है हमारी वॉल से, वो कभी कभी हट जाता है और मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी वो पीरियड्स के रूप में फिर निकल जाता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कंसीव किया था और ये मिसकैरेज हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा पीरियड आने के, जब आपको एक्सपेक्टेड डेट तो अपनी पता ही होगी, अपनी एक्सपेक्टेड डेट से 4-5 दिन पहले आपको ट्राई करना, यानी रिलेशन रखना बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, उसके पहले तक आप ट्राई कर सकते हो। चाहे आपका मन है तो आप अल्टरनेट डेज पे ट्राई करो, या फिर आप चाहो तो डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 महीने को आप उठाइए, 3 महीने का जो सर्किल है उसको पूरा काउंट करिए कि कितने दिन बन रहे हैं। उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करके अपनी जो एग्जैक्ट आपकी पीरियड सर्किल बन रही है कि कितने दिन पे आपके आते हैं पीरियड्स, वो निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद ये इनमें से किसी कैटेगरी में निकलेगा, और इनमें से किस कैटेगरी में अगर आपका पड़ता है तो फिर तो आपको आगे मैथ करना ही नहीं है, पूरा मैंने करके रख दिया है। फिर आप देख लीजिए जिस दिन आपका पड़ रहा है उस दिन में उतने से उतने दिन तक आपको ट्राई करना है। ठीक है, और मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ कि अगर आपने पहले से ट्राई किया है, स्पर्म आपके अंदर पहले है, यानी कि आपके बच्चेदानी में, आपके फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म पहले पहुंच चुका है, मान लीजिए कि आपका 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए कि 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को या 13 तारीख को भी अगर आपने ट्राई किया है और आप 16 तारीख को किसी भी दिन, मतलब किसी भी कारणवश नहीं ट्राई कर पा रहे हो,
तो इस दिन अगर स्पर्म आपके अंदर है, चूंकि स्पर्म जो है वो मैंने आपको बताया 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो अगर स्पर्म वहां पर जिंदा है और ओव्यूलेशन होता है 16 तारीख को, तो आप क्या करोगे, कंसीव कर जाओगे। इसलिए पहले ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन इसके बाद। अगर 16 तारीख को आपका ओव्यूलेशन हो गया है तो आप 17 तारीख को ट्राई करो, 18 को ट्राई करो, 22 को ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ट्राई करना जरूरी है क्योंकि स्पर्म जो है वो जिंदा रह सकता है, और जैसे ही एग रिलीज होगा, एग आएगा और वहां पर तुरंत ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। इन डेज को आप और पहले स्टिक कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि बहुत बाद में मत जाओ, क्योंकि पीरियड्स के 4-5 दिन पहले तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना बंद कर देना है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। वीडियो कैसा लगा, मैं चाहती तो इस वीडियो को बोलकर बैठ के भी समझा सकती थी, क्योंकि है ना, मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर समझाई हूँ। और कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, यानी कि मैसेज इन द सेंस आप कॉमेंट करके बताइएगा मुझे, तो मैं आपका खुद ही फाइंड आउट करके आपका जो डे है वो बता दूंगी। दूसरी चीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज आप लोगों को मैं नंबर जो है वो इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप लोग जो है उस पर मैसेज कर सको, है ना। व्हाट्सएप किया करो आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो। और आपने देखा होगा जो लोग भी, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। कॉल मत किया कीजिए, रीजन है कि मेरे पास भी बेबी है, मुझे भी वीडियो बनाना पड़ता है और भी बहुत सारे काम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, उस दौरान कॉल आ रहे होते हैं, तो बाकी लोगों को तो मैं बताकर आती हूँ कि कॉल मत करना, ठीक, या लगा देती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी आप लोगों की कॉल, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये जो नंबर दिया है मैंने, क्योंकि ये नंबर मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के लिए दिया है। आप जितने मन जाए उतने क्वेश्चन पूछो, सबका आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आप खुद ही सोचो कि इतने सारे लोग हो आप लोग, सबकी कॉल उठाना कहाँ तक पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कॉल नहीं करिए, मैसेज क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे करिए, चाहे कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। इस वीडियो के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा, इससे मुझे ये हेल्प मिलेगी कि आगे आने वाले जितने भी इस तरह के वीडियो हो सकते हैं, कैलकुलेशन वाले या इस तरह के वीडियो, उनको मैं बोर्ड पे ही बनाकर आपको अच्छे से समझाऊं, या फिर बैठकर जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ वैसे ही बना दूं। किस तरह का वीडियो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार बताइएगा जरूर, इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देना है, व्हाइट बोर्ड पे समझाकर देना है या बैठकर जस्ट बता देना है। तो जरूर अपना कमेंट करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।